स्टारबक्स को विजिट करना स्टार्ट किया, वहां मीटिंग्स करनी स्टार्ट की, और साथ के साथ एक क्वालिटी टाइम का एक अच्छा लोकेशन, एक अच्छी जगह मिल गई। तो लोगों ने कहा तो अच्छी जगह, उन्होंने और कैफेज खोले। आज की डेट में भारत के हर एक मॉल में या हर एक प्रीमियम लोकेशंस में आपको स्टारबक्स जरूर दिख जाए, क्योंकि अब स्टारबक्स में वही लोग जाते हैं जिनको एक अच्छा टाइम, एक अच्छी मीटिंग या फिर अपनी लाइफस्टाइल को दिखाना होता है। इसके साथ में एक बहुत बड़ा ब्रांड एप्पल, मैं अक्सर कहता हूं ये झूठा सेब है, महंगा बहुत है ना। तो एप्पल के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है। ज्यादातर यंगस्टर्स का सपना आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, मैकबुक लेना है, आईफोन लेना है। मैं भी उनमें से एक हूं। सबका सपना आईफोन, आईफोन, आईफोन। ऐसा क्या कर दिया एप्पल ने जो लोग पागल हो गए, एप्पल 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 एप्पल। कुछ तो किया होगा इसने। तो एप्पल की थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। तो एप्पल ने भी कुछ साल पहले जब आईफोन 4, 5, 6 एप्पल बना रहा था, तो एप्पल ने कहा यार हमारी क्वालिटी अच्छी, हमारा कैमरा अच्छा, हमारी स्क्रीन अच्छी, हमारे फोन में सब कुछ अच्छा, लेकिन फिर भी एप्पल बिक क्यों नहीं रहा है। जब इंडिया में बात की गई तो एप्पल बिक नहीं रहा था। क्या नहीं हो रहा था? एप्पल बिक नहीं रहा था। लोगों को समझ नहीं आया कि यार एप्पल के लोग जो थे, मैनेजमेंट जो थी, उन्होंने कहा इतना बढ़िया कुछ होने के बावजूद हम बेच क्यों नहीं पा रहे। तो एप्पल ने इंडिया में एक सर्वे किया और सर्वे में ये रिजल्ट निकल के आया कि इंडिया के लोग जो है ना, उनकी अफोर्डेबिलिटी प्राइस जो है ना, वो बहुत कम है। लेकिन मैंने एक बात बोली कि एप्पल ने कहा कि हम अपने प्राइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। किसमें? हम अपने प्राइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एप्पल ने प्राइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना ब्रांड, तो इसने कहा हम भी नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया, एप्पल को धीरे धीरे बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना दिया और कई सारे लोगों को फ्री में प्रोडक्ट दिया। और जब वो लोग अपनी फोटोज वीडियोस डालते थे तो लोगों ने देखा यार एप्पल बड़ी सेलिब्रिटी के पास है, एप्पल बड़े एंटरप्रेन्योर के पास है, एप्पल हर जगह है। तो उनके दिमाग में घुस गया, क्योंकि दिखावे का जमाना है। तो एप्पल को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया। क्या बना दिया एप्पल को? एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। आज की डेट में 70-80% लोग आईफोन के साथ आपको दिखेंगे, चाहे उन्होंने आईफोन किसी भी तरीके से लिया हो, लेकिन एप्पल एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन गया। लोगों ने एप्पल को खूब प्यार दिया, खूब पसंद किया, और क्वालिटी तो नंबर 1 अपने आप में थी। ठीक इसी तरीके से एक ऐप पिछले 4-5 साल में उभर के आया। ग्राफ उसका यूं है, मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? आज से 5-7, आज की डेट में भी जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, वो ज्यादातर फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बना हुआ है उन लोगों का। लेकिन इंस्टाग्राम ने अचानक से पीक क्यों किया? क्योंकि इंस्टाग्राम ने ये देखा कि बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है, स्नैपचैट फिल्टर के लिए, फेसबुक कनेक्शंस बनाने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए। तो इंस्टाग्राम ने टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड किया। कनेक्शन, फॉलोअर्स, फॉलोइंग तो वहां होती ही थी, लेकिन उसने फिल्टर्स भी ऐड कर दिए। जब टिकटॉक गया तो उसने रील्स का सेक्शन भी उठा के डाल दिया, और ज्यादातर यूथ के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। उसने ऐसा एल्गोरिदम बनाया जिसे यूथ पसंद करे, ऐसे ट्रेंड्स उसने चालू किए। और आज एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। आपने मेंढक की एक कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने एक पानी का पतीला लिया और उसे गर्म किया, उबाल दिया। क्या किया उस पतीले को? उस पतीले में पानी को उबाल दिया। क्या किया आपने? उबाल दिया। अब उस उबले हुए पानी में अगर आप मेंढक उठा के डालेंगे तो मेंढक क्या करेगा? क्या करेगा मेंढक? उछल के भाग जाएगा। ऐसा ही होगा ना। आप गर्म पानी मेंढक को डालो, तुरंत अगले सेकंड बाहर। लेकिन आप एक पानी लीजिए, उसमें ठंडा पानी रखिए, उसमें मेंढक को डालिए, मस्त मेंढक आराम करेगा। जैसे इधर जूस पी रहा है ना फोटो में, वैसे बिल्कुल रिलैक्स होकर जूस पिएगा। अब उस पानी को उठा के गैस पे डालिए और धीरे धीरे उसकी फ्लेम बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे धीरे धीरे पानी गर्म होता जाएगा ना, मेंढक और रिलैक्स होता जाएगा। उसे लग रहा होगा स्टीम बात मिल रही है मुझे, है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा, है ना, कि धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है, आज तो मजा आ गया। धीरे धीरे पानी गर्म होता जाएगा, मेंढक को मजा आता जाएगा। लेकिन जब पानी बहुत गर्म हो जाएगा ना, तब भी मेंढक वहां से कूदेगा नहीं, क्योंकि वो उस कंफर्ट में फंस चुका था। और एट द एंड क्या होगा? मेंढक
मर जाएगा। धीरे धीरे असर हो रहा था, लेकिन एंड रिजल्ट क्या आया? मेंढक मर गया। सवाल मेरा आप लोगों से है कि फ्रॉग्स आर स्टूपिड, मेंढक तो बेवकूफ है, मेंढक तो बेवकूफ है, इसमें कोई शक कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, आर वी ह्यूमंस एनी डिफरेंट? एयर पॉल्यूशन, हवा प्रदूषित है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मास्क लगा रहे हैं, एयर प्योरीफायर घर में ले आएंगे, लेकिन उसी एयर क्वालिटी इंडेक्स में अपने आप को सर्वाइव करने की एक आदत डाल लेंगे। क्या कर लेंगे? एक आदत डाल लेंगे, मास्क लगा लेंगे, स्टार्ट कर देंगे सर्वाइव करना, लेकिन अपनी एक्टिविटीज को नहीं रोकेंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अब कहने का पर्पस क्या है? समाधान क्या? ज्यादातर लोगों के घर की कहानी यही है, लेकिन बट सम पीपल, ये ज्यादातर लोगों के घर की कहानी है, लेकिन सम पीपल वांट्स देयर ड्रीम लाइफ। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों की जिंदगी चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे वो बहुत अलग अलग तरीके का मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत लोगों से लड़ना पड़ता है। लड़ना मतलब फाइट वाला नहीं, बहुत लोग ताने मारेंगे, लेकिन उनसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ लकी लोग, देखिए मैं अक्सर कहता हूं, मैं लक पे विश्वास नहीं करता था। आज से कुछ साल पहले आप लक की परिभाषा समझेंगे, मेरे से पूछेंगे किस्मत, तो मैं पूछूंगा किस्मत नाम की कोई चीज होती नहीं है। लेकिन अगली लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। सम लकी पीपल फाइंड्स अ प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग। जब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, उस दिन से मैं किस्मत पे भरोसा करने लग गया, क्योंकि एक लाइन मैंने, तो अगर आज आप लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, अगर अपने आप को किस्मत वाला समझिएगा, क्योंकि दुनिया में इससे खूबसूरत, इससे सरल और इतना बेहतरीन प्रोफेशन नहीं बना। मैंने एक लाइन लिखी कि अपने आप को देखिए, वर्ल्ड का जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है ना, दुनिया में सबसे खूबसूरत प्रोफेशंस जो है, उनमें से एक जब आप सेलेक्ट करेंगे, फिर मैं आ जाता हूं बदलाव के ऊपर, जिस पे हम और आप थे। वाई वी नीड टू चेंज आवर पर्सनालिटी फॉर दिस बिजनेस। सवाल उठता है कि इस बिजनेस के लिए हमें अपने आप को बदलने की जरूरत क्यों है? कहते पीपल कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन। लोग जब इस बिजनेस में आते हैं ना, अभी आप और हम इस प्रेजेंटेशन, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग प्रोफेशन से, हर एक व्यक्ति सेम प्रोफेशन से नहीं है। इस प्रेजेंटेशन में, इस मीटिंग में एक इंजीनियर भी बैठा हुआ है, एक डॉक्टर भी बैठा है, एक शॉपकीपर भी बैठा है, और स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। इस मीटिंग में अलग अलग प्रोफेशन के लोग बैठे हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है, तो अलग अलग प्रोफेशन के साथ आता है। नो एजुकेशनल बैकग्राउंड। कई लोग ऐसे भी, आप गोरे होंगे तभी आप आइए, आप लंबे हैं तभी आप आइए। एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कभी भी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता, किसी भी तरीके की कोई कमी, कुछ भी चीजें। कंपनी कहती है हर एक व्यक्ति के लिए हम इक्वल हैं, हर एक व्यक्ति हमारे लिए सेम है। तो कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं होता कुछ लोगों का, कोई स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स अलग अलग, कुछ लोगों का माइंडसेट अलग होता है, कुछ लोगों को गोल्स के बारे में नहीं मालूम होता है, कुछ लोग इस काम को ट्राई करने के लिए आए होते हैं, कुछ लोग इस काम में अपनी जिंदगी का सारा समय लगाने आए होते हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग मानसिकता, अलग अलग माइंडसेट को लेके आता है, और कई लोगों को इस काम को करने का राइट स्किल सेट नहीं मालूम होता है कि यार ये काम तो करना है, काम तो बढ़िया है, पर करे तो करे कैसे, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, पर्सनालिटी टू एक्वायर स्किल्स कैसे होते हैं, कैसे एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, ये सब कुछ हमें मालूम नहीं होता। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम एक काम करना चालू कर देते हैं, इस काम को चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट डूइंग विद ओल्ड एक्सपीरियंसेस। हम अपने पुराने अनुभवों को इस बिजनेस में लेके आते हैं और कहते हैं कि ये चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, और फिर चलता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझना होगा। तो मैंने
बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेल रेपुटेड प्रोफेशन। आपको ये समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत रेपुटेड प्रोफेशन है, इसमें कोई दो मत, कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की इज्जत भी करते हैं। तो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी या बुरी, इसमें अपनी एनर्जी और समय दोनों बर्बाद मत करिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी वेल रिप्यूटेड प्रोफेशन, वेरी वेल रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म। लेकिन ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम करता है। किन के लिए काम करता है? ये वर्क 100% सीरियस और प्रोफेशनल लोगों का है। मैं बार बार बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग इस काम को मजाक में करेंगे, अगर आप इस काम को अपने स्पेयर टाइम में करेंगे, अगर आप इस काम को लाइटली लेंगे, सो आई एम सॉरी टू से आप यहां से बहुत बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम 100% सीरियस और 100% प्रोफेशनल लोगों का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 100 के 100% लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन 90% लोग यहां पे फेल हो जाते हैं। कितने परसेंट लोग? 90% पीपल फेल्स। क्यों? क्योंकि वो 90% लोग इस काम को 100% अनप्रोफेशनली कर रहे होते हैं, जबकि ये काम 100% प्रोफेशनल लोगों का है। 90% लोग इस काम को 100% अनप्रोफेशनली तरीके से करते हैं, इसलिए वो 90% लोग फेल हो जाते हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं? अपने आप को, अभी आप इस इंडस्ट्री में आए, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद 90% लोग अपने आप को अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटोर के साथ, या इस कंपनी के टॉप के पीपल के साथ बराबरी करनी चालू कर देते हैं। वो देखते हैं कि यार मेरे को 2 दिन हो गए, मेरे साथ कोई नहीं आया, ये व्यक्ति रेंज रोवर खरीद के बैठा है। वो देखते हैं कि मेरे को 2 महीने हो गए काम करते हुए, इस व्यक्ति के पास तो 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी है, इसका महीने का 2 लाख 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है, इसके टीम में इतने सारे लोग हैं और मेरे साथ कोई आ ही नहीं रहा। वो अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं इस कंपनी के टॉप के पीपल के साथ या अपने अपलाइन के साथ, जिसकी वजह से वो यहां पर फेल हो जाते हैं। मैं एक आसान सी, एक साधारण सी बात कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी बराबरी कर रहे हैं, वो इस बिजनेस में 2 साल 5 साल, लेकिन आज उस व्यक्ति से खुद की बराबरी नहीं करनी है। उस व्यक्ति को वहां पहुंचने में आप पहले दिन ये नहीं सोच सकते कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। ये काम बहुत साधारण है पर आसान नहीं है। अगर आसान होता तो सब लोग नहीं कर लेते क्या? ये काम आसान नहीं है लेकिन साधारण है। आसान और साधारण में क्या फर्क है? लोग ये समझते हैं कि तो हर एक व्यक्ति कर लेगा। नहीं, हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन बहुत साधारण इसलिए है क्योंकि यहां पे कुछ लोग जो है ना, वो अपना दिमाग लगाना चालू कर देते, इसलिए बाहर हो जाते हैं। लेकिन साधारण काम का मतलब है जो आपको सिस्टम कहता है, जो आपको बिजनेस कहता है, जो आपके मेंटोर कहता है, आप उनकी बातों को जस्ट मानते जाइए, उसको इंप्लीमेंट करते जाइए। 100% आपकी सफलता निश्चित है अगर आपने थोड़े दिनों के लिए अपना दिमाग को दूर रखा। एक बात और कहना चाहूंगा कि यू हैव टू बी 100% प्रोफेशनल। मैं बार बार कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, इसमें भी कहूंगा कि आपको 100% प्रोफेशनल बनना पड़ेगा अगर आप इस इंडस्ट्री में, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अब सवाल उठता है, मैं काफी देर से चिल्ला रहा हूं, सर प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल बनना है, शिवम प्रोफेशनल बने तो बने कैसे? तो मेरा आप लोगों से जल्दी जल्दी एक सवाल है कि आप लोग मुझे बताइए, इस दुनिया में प्रोफेशनल्स होते कौन है? आप प्रोफेशनल होगा, आपने जिन लोगों का नाम लिया, आप चेक करिए क्या वो पहले दिन प्रोफेशनल बन गए थे? आज की डेट में आपने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो क्या आप एडमिशन लेते ही किसी का ऑपरेशन करने जा सकते हैं? क्या आप एडमिशन लेते ही किसी का ऑपरेशन करने जा सकते हैं? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। आप चेक करिए कि आप लॉयर बन गए, क्या बन गए? आपने लॉयर के लॉ फर्म में जाके अपना एडमिशन लिया और आप लॉयर अभी उस प्रोसेस में पूरी तरीके से नहीं बने, आपको 1-1.5 साल हुआ है, तो क्या आप जाके कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है। आप चेक करिए, डॉक्टर को बनने में 5 से 7 साल का समय लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में 3 से 5 साल का समय लगता है, एक लॉयर बनने में 4 से 7 साल का समय लगता है।
तो हम और आप क्या करते हैं, पहले दिन आते हैं और इस बिजनेस को करने के लिए चालू कर देते हैं, हमें तो आता है ये काम करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो सबसे पहले वो एडमिशन लेता है, और एडमिशन लेने के बाद वो एजुकेशन लेता है, पढ़ाई करना चालू करता है, और पूरे साल रात दिन सुबह शाम पढ़ाई करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है अपना पूरा क्लियर फोकस के साथ। आएगा, एक रेगुलर टाइम शेड्यूल बना लेगा और उसी समय के अनुसार अपने आप को पढ़ेगा, पढ़ाई में झोंक देगा, माँ बाप भी पूरी मदद करेंगे। और 1 साल पढ़ने के बाद उसको आके एग्जामिनेशन देना होता है, एग्जाम देना होता है। 1 साल पूरी मेहनत के साथ पढ़ के वो डायरेक्टली डॉक्टर नहीं बनता। अब कॉलेज वाले पूछते हैं तूने पढ़ा तो क्या पढ़ा, कितना सीखा, लिख कर बता। तो उसे क्या करना होता है, एग्जामिनेशन देना होता है, एग्जाम देना होता है। और वो क्या करता है, फिर एग्जाम देने जाता है, फिर एग्जाम देगा, फिर पूरी जान के साथ लिखेगा, 3 घंटे तक का एक पेपर होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट में पास हो गया तो सेकंड ईयर में जाएगा, लेकिन अगर रिजल्ट में फेल हो गया तो क्या वो सेकंड ईयर में जाएगा? नहीं, वापस से 1 साल लगाएगा और फिर फर्स्ट ईयर को पढ़ेगा, फिर सेकंड ईयर जाएगा, पूरे साल मेहनत करेगा, फिर एग्जाम देगा, और फिर पास हुआ, फिर अगले साल जाएगा। तो ये प्रोसेस 3-4 सालों का चलता रहता है हर प्रोफेशन में। और जब सारे एग्जाम को निकाल देता है, वो 4-5 साल में सारे एग्जाम्स क्लियर कर देता है और टॉप कर लेता है। मान लीजिए मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, 99% मार्क्स लेके आया, मैं पूरे कॉलेज में टॉप किया, तो क्या मैं जाके ऑपरेशन कर सकता हूं? अभी भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब मुझे एक्सपीरियंस लेना होगा। अब जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके साथ जाना होगा ऑपरेशन थिएटर में, और वहां पे जाने के बाद क्या करना होगा, वो कैंची देखनी होगी कि कैंची से काट कैसे रहा है, मुझे कैंची पकड़ाना होगा, अलग अलग चीजें पकड़ानी होंगी ऑपरेशन की, और वहां पे जाके 2-3-4 साल तक एक्सपीरियंस लेना होगा। और जब वो एक्सपीरियंस में डॉक्टर हमें जस्टिफाई करेगा कि हाँ ये बंदा सीख चुका है, तब जाके मैं ऑपरेशन कर सकता हूं। लेकिन ऑपरेशन करने के साथ एक चीज नहीं भूल सकते हम, वो इंसान ऑपरेशन जब करना चाहेगा तब भी वो पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि उसे वो काम एथिकली करना पड़ेगा। आप देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। और जब वो एथिक्स के साथ काम करेगा, ईमानदारी के साथ, नॉर्म्स के साथ काम करेगा, तब जाके वो अपनी पहली रोटी कमाएगा। और हम और आप आते हैं और बोलते हैं कि आई एम अ रेपुटेड चार्टेड अकाउंटेंट, टाई लगा के आएंगे, हम और आप आएंगे और बोलेंगे कि आई एम अ मोस्ट रेपुटेड डॉक्टर इन दिल्ली, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता हूं पहले दिन से। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री के किंग हैं, आप अपनी इंडस्ट्री में बहुत मानते हैं। ये एक डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट इंडस्ट्री है। तो वो 5-6 साल लगाएगा, तब जाके पैसा कमाना चालू करता है। और हम और आप आते हैं, पहले दिन से काम करना चालू करते हैं, ना सीखा ना समझा, बस आके लोगों को जोड़ते जाओ, लोगों को जोड़ते जाओ, क्योंकि दिमाग में तो यही बसा होता है, प्रोडक्ट बेचते जाओ। यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आपको अगर इस काम को करना है तो आपको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर आया तो फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ इस काम को समझा कि ये काम है क्या, ये काम कहना क्या चाहता है, ये करते कैसे है। मैं आज की डेट में बहुत प्राउडली कहता हूं कि मैंने इस नेटवर्क तभी तो मैं इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को आप लोगों के सामने डिलीवर कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इस काम को सीखा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी एजुकेशन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में बैठना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग सिस्टम को जब आप अपनाएंगे ना, तो आप कहेंगे हाँ मुझे कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद आप एग्जामिनेशन देंगे। एग्जामिनेशन क्या, फिर आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठ के प्लान दिखाएंगे, अलग अलग चीजें बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, फिर वहां से एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं अक्सर कहता हूं, अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, एक्सपीरियंस से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस लेंगे, और उसके बाद जब आप एथिकली इस काम को करना चालू करेंगे, तब आपको यहाँ पे सही तरीके से पैसा आएगा। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां लर्निंग बाय लर्निंग है। सीखते सीखते हम लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग सीखने को बिल्कुल इग्नोर ना करें। कई लोग क्या करते हैं, बड़ी अच्छी लाइन लिखी मैंने कि 1 मोमेंट कैन चेंज अ डे। एक पल एक दिन बदल सकता है, एक दिन
एक जिंदगी बदल सकती है, बट वन लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड। एक जिंदगी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल लाइटली ना ले कि हो सकता है आपकी जिंदगी का ये वो पल है जो आज का दिन आपका बहुत खूबसूरत बनाएगी। आपका वो दिन बहुत खूबसूरत था। जिंदगी से कई लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों हजारों लोगों को अपनी एक नई जिंदगी मिलने वाली है। वन लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड। आप सोचिए, आज से कुछ साल पहले जब थॉमस अल्वा एडिसन पैदा हुए थे तो उनके दिमाग में कभी ना कभी एक ख्याल आया होगा कि हाँ, मैं एक दिन बल्ब बनाऊंगा, एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे रोशनी होगी। तभी तो आज बल्ब आया। और किसी दिन उन्होंने इस काम को चालू किया होगा और उस पूरी जिंदगी में, आज के डेट में करोड़ों लोगों की जिंदगी। राइट ब्रदर्स कभी सोचा होगा कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो आसमान में उड़ सके। आज देखिए, एरोप्लेन पूरी लोगों की जिंदगी को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, लोगों की दुनिया को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, 100%। तो आपको ये सोचना होगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, कई लोगों की है। लेकिन सवाल उठता है, सर आपने चेंज क्यों नहीं कहा? मैंने एक बहुत खूबसूरत लाइन कुछ दिनों पहले लिखी थी कि अगर जीत को जिद बना लो ना, तो हार आपकी गुलाम बन जाती है। तो जीतने को तो जिद बनाना पड़ेगा अगर हाल को गुलाम बनाना है। तो अब बदलाव कहां कहां करना है, कौन कौन से बदलाव कर रहे हैं, आइए इस पे बात करेंगे। चेंज अपने आप में बहुत सारी चीजों को बताता है। इस बिजनेस के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस में बलून बनना है। बलून देखते हैं ना, आसमान में उड़ता है। अगर बलून में गैस भर दी जाए तो वो आसमान में उड़ता है, लेकिन आपको अकेले उड़ने वाला बलून नहीं बनना। आपको वो वाला बलून बनना है जो कई लोगों का भार लेके उड़ता है। जानते हैं आप लोग उस बलून को क्या कहते हैं? आपने कभी पिक्चर्स में, रियलिटी में देखा होगा, हॉट एयर बलून। उस बलून के नीचे आग लगी होती है, तो कई इंसानों का वजन लेके उड़ता है वो। तो आपको वो वाला बलून, आपको अकेले सफल नहीं होना है, आपकी टीम के साथ, लोगों के साथ सफल होना है। लेकिन वो बलून कब उड़ता है? जब आग लगी होती है। तो आपके शरीर में भी, आपके दिल में भी आग होनी चाहिए, सफलता की आग होनी चाहिए कि मैं अकेला सफल नहीं होऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोग सफल होंगे। तो चेंज के ऊपर बात करते हैं। चेंज सी 3 चीजों को कहता है। सी सबसे पहले क्लोथ। आप देखिए, हर प्रोफेशन का अपना क्लोथ डिजाइन है। आप वकील को देखते पहचान जाएंगे ये वकील है। आप डॉक्टर को देखते ही पहचान जाएंगे ये डॉक्टर है। आप एक पुलिस वाले को देखते ही पहचान जाएंगे पुलिस वाला है। ट्रैफिक वाले को देखते ही पहचान जाएंगे ट्रैफिक वाला है। क्यों? क्योंकि सबके अपने क्लोथ्स हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी योर क्लोथ विल चेंज योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। आप यहाँ पे फटी हुई जीन्स और टी शर्ट पहन के प्लान दिखाने नहीं जा सकते, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम है। तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी मैंने, योर क्लोथ विल चेंज योर कॉन्फिडेंस लेवल। आप सोचिए, कभी आप शादी में जाते हैं, कभी आप किसी अच्छे फंक्शन में जाते हैं, कहीं अच्छी जगह जाते हैं, तो आप अपने अलमीरा को खोल के अपने बेस्ट कपड़े निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लोथ्स। और जब उस कपड़े को प्रेस करके, नए कपड़े जब आप पहन के घर से बाहर निकलते हो, तो आपका चलने का तरीका ही अलग होता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही अलग होती है, क्योंकि आपको विश्वास होता है यार बेस्ट, आज मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूं। अपने आपको चेहरे में, शीशे में देख के ना खुश हो रहे होते हैं हम लोग। तो ठीक उसी तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाए, तो अपने बेस्ट कपड़े पहन के, प्रेस्ड कपड़े पहन के जाए, तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। और लग रहे हैं तो ऑल दी बेस्ट, नहीं लग रहे तो बदलना है। कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिजनेस एक अच्छा इंसान बनने का बिजनेस है, तो इसमें आपका कैरेक्टर बहुत मायने करता है। योर कैरेक्टर विल ड्राइव योर पर्सनालिटी। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपकी पर्सनालिटी को चलाता है। तो आप जब किसी व्यक्ति के साथ बैठ के उसे प्लान दे रहे हैं, तो उससे क्या सोच रहे हैं, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपके शरीर से वाइब्स, ऑरा, आपके शरीर का एक ऑरा है। आपके दिमाग में खुद डाउट चल रहे हैं, तो आपका ऑरा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और एक बड़ी अच्छी वर्ड यहाँ पे है कि योर सर्कल, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आप उन 5 लोगों का एवरेज बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आप कोशिश करिए कि आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो खुद पॉजिटिव बातें करते हो। आप कोशिश करिए वो व्यक्ति जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, उनकी सोच बड़ी हो, उनके सपने बड़े हो।
अगर आप आम लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं और आपके सपने 3 करोड़ में के घर में रहने वाले हैं, आपके सपने एक अच्छी गाड़ी को मेंटेन करने वाले हैं, सो आई एम सॉरी टू से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपका सर्कल, आप किन लोगों से सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, आप किन लोगों को सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, किनके साथ वक्त बिता रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो आपके आसपास उठने बैठने वाले 5 लोग बहुत मायने। अगर आपका परिवार कुछ टाइम के लिए आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप कोशिश करिए उनसे बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा बात ना करने की, और उनके साथ थोड़ा टाइम निकाल के, बिल्कुल छोड़ना तो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा टाइम चुरा के ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चालू करिए जो आपको सपोर्ट करता हो, जो आपके बारे में अच्छा सोचता हो। आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आनी चालू हो जाएगी। एच स्टैंड फॉर हैबिट। कहते हैं वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स देन आवर हैबिट्स मेक अस। सबसे पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, बाद में हमारी आदतें हमें बनाती हैं। तो आपकी आदतें क्या है, आप उठ कब रहे हैं, बैठ कब रहे हैं, किसके साथ क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, वो सब कुछ आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। आप जानिए, आप समझने की कोशिश करिए। आप इस बिजनेस में आए, आप ऑफिस गए बिल्कुल तैयार टिप टॉप होके, और बाद में जाके घर पे कंबल ओढ़ के सो गए और आप सोच रहे हैं इससे आपके बिजनेस का कोई ताल्लुकात नहीं है, तो डायरेक्टली ताल्लुकात है। आप टीम को कह रहे हैं सुबह 5 बजे उठना और आप 10 बजे उठ रहे हैं, तो ताल्लुकात है। आपको इस बिजनेस के लिए अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, यही मैंडेटरी है। आपकी मजबूरी है आज की डेट में इस चीज को करना, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान सफल हो जाए। मेरे मेंटर एक अच्छी बात बोलते हैं कि सफलता अक्सर कम लोगों में रहना पसंद करती है, पर वो कम लोग जो है ना, वो आप और हम हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले अपने हैबिट्स को सुधारिए। घर पे आप क्या पहन रहे हैं, कौन सी चप्पल पहनी है, कौन से लोअर पहने, कौन सी पैंट पहनी, वो सब कुछ मायने करता है। आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये भी मायने करता है। ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। कहते हैं योर एटीट्यूड विल नॉट एक्सीड टुवर्ड्स योर पर्सनालिटी। आपका एटीट्यूड कभी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर जा ही नहीं सकता। आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने, तो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी, आपको अपना एटीट्यूड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना होगा। आपका व्यवहार, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, ये बहुत मायने करता है आपकी पर्सनालिटी के लिए। आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, किसको किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, इवन किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी मायने करेगा। अगर आप अपने पर्सनालिटी को इस बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं, तो अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, तो मेक श्योर योर माइंडसेट मस्ट बी पॉजिटिव। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को बना रहे हैं तो आप हमेशा अच्छी सोच रखें। आप जैसी बीज बोएंगे वैसे फल निकलेंगे। आपको ये समझना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे विचार आप डाल रहे हैं अपने दिमाग में, क्योंकि यही आगे चल के बड़े होने वाले हैं। तो इसको समझना है। और नीचे एक बहुत बढ़िया, मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाला मानता हूं कि आप काम करिए, फल की चिंता मत करिए। आपका काम सिर्फ लोगों को प्लान दिखाना है, उसके बाद वो ज्वाइन करे ना करे वो उसके ऊपर है। आप अपना 100% उस व्यक्ति को बिजनेस में दीजिए कि मेरा 100%, मुझे जितना आता था मैंने तुझे बताया, मैंने तुझे समझाने की कोशिश की, अब तेरी मर्जी है भाई, तू इस काम को कर या छोड़ दे। मेरा काम सिर्फ बताने तक का है, वो करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते उसने अपनी आंखों से एक फल को देखा। किसको देखा? फल को देखा। जब उस व्यक्ति ने फल को देखा, खाने की लालसा मन में हुई। अब मन में हुई तो गए पैर, जब गए पैर तो तोड़ा किसने? हाथों ने। खाया किसने? मुंह ने। गया कहां? पेट में। पेट का आंखों से कोई कनेक्शन था? नहीं। लेकिन जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पे। अब पीठ का भी कोई आंखों से कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो आंसू निकले। आंसू कहां से निकले? आंखों से। और देखा किसने था? आंखों ने। तो
एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप और हम गलती कर सकते हैं, ऊपर वाला कभी गलती नहीं करता। उसकी डिक्शनरी में 0.1 भी एरर नहीं है, गलती है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है, अगर आपने सच्चाई के साथ इस काम को किया है, तो आज नहीं तो कल ये निश्चित है, ये तय है कि आप सफल होंगे, आपको आपके कर्म का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए एक अच्छा इंसान बनने की, अपना 100% देने की इस बिजनेस में, और कर्म की चिंता मत, फल की चिंता मत करिए। नीड, इसको समझना है कि आपकी घर की जरूरतें क्या है। आप चेक करिए, क्या आपके दीवार को पेंट की जरूरत है, क्या आपके बच्चों को नए कपड़ों की जरूरत है, क्या आपके माँ बाप को एक अच्छी जगह घूमने की जरूरत है। अपनी जरूरतों को आइडेंटिफाई करिए, उसको कॉपी पे लिखिए, और वहां पे तो ये है। दूसरा, आपके सपने आपकी जरूरत बननी चाहिए। आपको ध्यान रखना, आपको कोशिश करना है कि आपके सपने आपकी जरूरत है या नहीं है। मेरी जरूरत है 3 करोड़ के घर में रहने की, मेरी जरूरत है मर्सिडीज में चलने की, मेरी जरूरत है मुझे अपने माँ बाप को घुमाने लेके जाना है, क्योंकि मुझे लगता है मैं डिजर्व करता हूं, मुझे लगता है मेरे माँ बाप डिजर्व करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता? आपकी सपनों को आपको जरूरत बनाना होगा, और यू हैव टू फील सक्सेस लाइक ऑक्सीजन। कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। आपका 2 मिनट के लिए ध्यान मुझ पे। एक गांव में एक बहुत पॉपुलर, एक प्रचलित बाबा थे। वो लगभग जो भी बातें बताते थे सही बताते थे, उनके पास हर एक चीज का सही समाधान होता था। तो एक बड़ी दूर से एक बच्चा ढूंढते 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 उनको आया, बाबा जी कहाँ है, बाबा जी कहाँ मिले। गांव से वाले से पूछा, उसने बोला बाबा जी यहाँ मिलेंगे। तो वो बाबा जी के पास गया, बोला जी बाबा जी, बाबा जी मुझे सफल होना है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसका क्या कारण है? बाबा ने कहा आओ बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बाबा उसको लेके गए एक तालाब के पास। किसके पास? एक तालाब के पास। और तालाब में कहा चलो आओ स्नान करते हैं, नहाते हैं। तो दोनों उतरे। तो उसने, बच्चे ने पूछा बाबा जी बताइए ना। तो बच्चा बोल रहा है, बच्चे ने पूछा बाबा से, तो बाबा बोल रहे हैं बेटा डुबकी लगाओ। तो उसने सर नीचे डाला, बाबा ने सर पकड़ा उसका और उठा के पानी के अंदर। कहाँ पे? पानी के अंदर। और 2 मिनट तक बाबा जी 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 बाबा जी। बाबा ने बाहर निकाला, पूछा क्या चाहिए? बोलो बाबा हवा सांस क्या चाहिए। फिर सर पकड़ा, फिर डाला। फिर बच्चा ऐसे ऐसे छटपटाने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगा। बाबा जी बाबा जी बाबा जी अब क्या करो, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। उसे फिर उठाया, क्या चाहिए? बोला सांस। फिर नीचे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। फिर बेचारा बच्चा परेशान, फिर उठाया, फिर बोला क्या चाहिए? सांस। तो बाबा ने बोला जिस दिन तुझे सफलता इस सांस की तरह प्रिय हो जाए, इस सांस की तरह चाहिए होगी, समझ लेना उस दिन तू सफल हो जाएगा। तो क्या आपको सफलता उस सांस की तरह चाहिए? नहीं सकते हैं। आपको सफलता आपकी ऑक्सीजन की तरह, 2 मिनट ना मिले तो घबराहट होनी चाहिए, इंसान बचेगा नहीं 2 मिनट के बाद। तो बिना सफलता के कैसे आप लोग तसल्ली से रह सकते हैं? कैसे आपको नींद आ सकती है? कैसे आप देख सकते हैं अपने माँ बाप को इन दिक्कतों में? तो आपको सफलता चाहिए, आपका सफल होना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि परिवार के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिनका फॉर्म आप भरने वाले हैं, वो आपके लिए आस लगा के बैठे हैं। आज नहीं तो कब करेंगे? आज करने की जरूरत है, इंतजार नहीं करना। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तैयारी करिए, किस चीज की? जीत की। आप कर सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, यू आर दी बेस्ट, है ना? जी क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। गोल्स होने चाहिए आपके पास। आप लोगों ने अपनी एक गोल लिस्ट बनाई है, आप चेक करिए, अपने मेंटोर से पूछे, अपने अपलाइन से पूछे, वो बताएंगे आपको गोल्स कैसे बनते हैं। ड्रीम के आगे एक डेट लगाइए। आपको मर्सिडीज चाहिए, कौन से कलर की चाहिए? काले कलर की चाहिए। कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए, इस घर में चाहिए, इस तरीके का घर होना चाहिए। कौन से शोरूम से लेके आना है? यहाँ से। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। कितने की है? अच्छा इतने की है। हर एक चीज आपको मालूम होना चाहिए आपके गोल्स के बारे में। लोगों ने तो कह दिया मुझे गोल्स के साथ जी का एक और मतलब होता है, उसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। आपको आभार व्यक्त करना आना चाहिए। आपने जिनसे भी कभी सीखा है उनसे, उनका आभार व्यक्त करिए। आप अपने मेंटर्स का, अपने अपलाइन का आभार व्यक्त करिए कि धन्यवाद आपकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। आप अपने माँ बाप का आभार व्यक्त करिए। और ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी जिंदगी के सबसे सफल
तब मतलब कहते हैं ना वन ऑफ द बेस्ट प्लेस अपनी जिंदगी के होंगे, जब आप दुनिया के सबसे सफल या अपनी जिंदगी के सबसे सफल, अपने परिवार के सबसे सफल या अपनी सोसाइटी के सबसे सफल या इस बिजनेस में सबसे सफल व्यक्ति होंगे, तब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी ईगो को डाउन रखिएगा। अहंकार नहीं चढ़ना चाहिए दिमाग पे कभी भी। ईगो इज योर एनिमी दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब बन गई, आप डालिएगा आपको मिल जाएगी। आपका ईगो किसी और का नहीं, मेरा नहीं, आपके पड़ोसी का नहीं, आपके साथ वाले का नहीं, इस मीटिंग में किसी और का नहीं, सिर्फ आपका दुश्मन है। तो अपने आप को ईगो फ्री रखिए। इस दुनिया में जो लोग सफल हैं और अपनी सफलता को जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है ना, उनके पास एक चीज नहीं है, उसे कहते हैं ईगो। ई मतलब एजुकेशन और एक्साइटमेंट, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। सीखते रहना, मैं इसके ऊपर बार बार कई बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि सीखना बहुत जरूरी है। हेल्प्स यू टू लर्निंग एंड इंप्रूविंग योर नॉलेज। एजुकेशन जब तक नहीं लेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा, और ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो टीम नहीं बनेगी। एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, और सीख लो तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। सीखेंगे कैसे? एजुकेशन से, लर्निंग से। और एजुकेशन के साथ एक शब्द को जोड़ दीजिए, एक्साइटमेंट। एक लाइन मैंने बोली कि जिंदगी के असली इम्तिहान नहीं, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा का सारा आसमान बाकी है ना? तो अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। मैंने मतलब बड़े अच्छे तरीके से एक चीज को समझा है कि जब आपका बिजनेस अच्छा हो तब मुस्कुराइए, लेकिन जब आपका बिजनेस अच्छा ना हो तब ज्यादा मुस्कुराइए। यहाँ के सीनियर्स, हमारे मेंटोर, मेरे मेंटोर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि बहते हुए पानी में तो मुर्दे भी तैर जाते हैं, असली तैराक, असली लीडर वो है जो पानी की उल्टी दिशा में तैरे। तो जब बिजनेस अच्छा होता है तो हर एक इंसान खुश होता है, वो तो रहेगा ही रहेगा खुश। लेकिन जब बिजनेस खराब है तब क्या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है? क्या एनर्जी बरकरार है? क्या आप बैठ के लोगों को मीटिंग दे सकते हैं और उनको महसूस ना हो कि हाँ बंदे में दम है? ऐसा कर सकते हैं आप? अगर ऐसा कर सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक्साइटमेंट बरकरार रखिए, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, पता है आपको। कोशिश करिए, आप जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से करिए, एक्साइटेड रहिए। ठीक है, मैं अपनी थोड़ी सी